नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसएससी एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, आप लोग के काफ़ी डाउट आए हैं आरआरसी ग्रुप डी के रिलेटेड, तो इस वीडियो में इन सभी डाउट्स को लेकर एक स्पेशल वीडियो बना दी है। थोड़ी लेंदी वीडियो हो सकती है, लेकिन आप लोगों के सभी के डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आप लोगों का सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो अभी आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो अभी नेगेटिव मार्किंग को लेकर काफ़ी डाउट होते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है ये आप लोगों की जो कितना इम्पैक्ट डाल सकती है। तो देखिए, ये दो तरीके से इम्पैक्ट डालेगी। सबसे पहले तो आप लोग के मार्क्स पे, और सेकंड थिंग्स आप लोग की रहेगी आप लोग का जो परसेंटाइल रहेगा उसके बेस पे। तो ये दो तरीके के डाउट आप लोग के आते हैं सामने। तो देखिए दोस्तों, देखिए सबसे पहले तो जो नेगेटिव मार्किंग है, इससे 1/3 नेगेटिव मार्किंग आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग ज़्यादा गलत करते हैं तो -1/3 होंगे। तो उससे क्या है, बहुत इम्पैक्ट डालता है आप लोग के स्कोर कार्ड पर, यानी आप लोग का स्कोर कार्ड इम्पैक्ट पड़ेगा इससे। और परसेंटाइल की बात करें तो परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है नेगेटिव मार्किंग का या नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है, उस पर देखिए नेगेटिव मार्किंग कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। आप लोग कितना एक्यूरेसी करते हैं उससे डिपेंड नहीं करता है परसेंटाइल बेस, आप लोग के स्कोर पर डिपेंड करता है और सेकंड शिफ्ट के स्कोर पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से परसेंटाइल निकलता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग कोई रोल नहीं होता है। तो आप लोगों का जो डाउट था कि नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करेंगे तो क्या नॉर्मलाइजेशन इम्पैक्ट डालेगा, तो इस बार देखिए परसेंटाइल फॉर्मूला है और परसेंटाइल फॉर्मूला में कोई भी एक्यूरेसी का कोई रोल नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग नेगेटिव करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, उससे स्कोर कम रहेगा, और स्कोर कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है परसेंटाइल इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये नेगेटिव मार्किंग का आप लोग का डाउट क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आप लोग का पेपर लीक का। देखिए, काफ़ी मात्रा में जो है पेपर लीक हो रहे हैं और एस्पिरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि इस तरीके से पेपर लीक होगा। तो कहीं ना कहीं जो है मार्क्स की जो कट ऑफ मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, देखिए परसेंटाइल की बात करें, हम पेपर लीक की बात करें, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के सामने डाउट आ रहा होगा पेपर लीक का, यहाँ पर जो देखिए पहली शिफ्ट में ही बात करें तो लगभग 200 के लगभग एस्पिरेंट, 124 के लगभग एस्पिरेंट जो है पकड़े गए थे। और अभी देखिए 3 का मामला सामने आया था परसों, और उसके बाद डेली कोई ना कोई 2 से 3 एस्पिरेंट्स जो है पकड़े जा रहे हैं। लेकिन देखिए भर्ती प्रक्रिया बहुत बड़े मात्रा पे हो रही है। अगर यहाँ पर डेली 2 या 3 या 20 एस्पिरेंट्स भी पकड़े जा रहे हैं, तो ये सब जो पकड़े जा रहे हैं पेपर लीक का मामला नहीं है। आधे से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तो यहाँ पर नौसिखिया होते हैं, जो कोई चीटिंग लेकर या फिर कोई मोबाइल डिवाइस लेकर या फिर किसी और एस्पिरेंट्स को भेजकर इस तरीके से आधार कार्ड में जो है चेंजमेंट कर कर कोशिश करता है कि पेपर लीक करने की, लेकिन वो सभी पकड़े जा रहे हैं। देखिए ऑनलाइन पेपर है और टीसीएस जो है आप लोगों का पेपर कंडक्ट करा रही है। आप सभी को पता है टीसीएस जो है एसएससी के भी पेपर कंडक्ट कराती है। एसएससी के भी, वो भी 4600 पेपर तक, सीजीएल तक के पेपर जो है टीसीएस के अंडर कंडक्ट होते हैं, और सबसे बड़ी एजेंसी है टीसीएस। तो यहाँ पर पेपर लीक के जो मामले हैं कम देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आप विश्वास कर सकते हैं टीसीएस पर। अगर पेपर लीक हो भी रहा है तो इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि इतने बड़ी मात्रा में टीसीएस ने कभी पेपर लीक नहीं होते हैं। आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया 1 लाख+ वैकेंसीज पर है, तो आप लोग को ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो घबराए नहीं, पेपर लीक को देखकर आप अपनी डिमोटिवेट ना हो। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आप लोग का पेपर लीक का नहीं पड़ेगा। तो सेकंड डाउट आप लोग का ये था, तो ये भी क्लियर हो जाता है आप लोगों को कि पेपर लीक का मामला इतना बड़ा भी नहीं है जितना आप लोगों ने उसे बना 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 रखा है। सबसे अगली बात है आप लोग की पीईटी कट ऑफ को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग की जो है पीईटी कट ऑफ निकलेगी, तो वो पीईटी की जो कट ऑफ आएगी उससे जो है फाइनल कट ऑफ पर कितना जो है इम्पैक्ट पिछली बार देखने को मिला था और इस बार देखने को मिलेगा। तो देखिए पीईटी के लिए कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ×3 कैंडिडेट्स को इस बार लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है 1 लाख वैकेंसीज पर 3 लाख एस्पिरेंट्स को सिलेक्टेड किया जाएगा। 3 लाख एस्पिरेंट्स बहुत बड़ी मात्रा हो जाती है, और 3 लाख अगर एस्पिरेंट्स सिलेक्टेड हुए तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगी। लेकिन जब देखिए पीईटी जो है इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि एक 100 मीटर की रेस होती है और एक आप लोग 1 किलोमीटर की रेस होती है। तो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है पीईटी जो है। बात करें तो 80% तक एस्पिरेंट्स जो है पीईटी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन 20% फिर भी रह जाते हैं। काफ़ी एस्पिरेंट्स तो आते नहीं हैं इस कारण से, और कुछ एस्पिरेंट्स फेल हो जाते हैं इस कारण से। तो 70 से 80% जो है क्वालिफाई कर लेते हैं आराम से पीईटी, अगर कोई तैयारी करता है तो अगर उसको लगने का मन है तो वो आराम से कर लेगा 70 to 80%। अब 70 to 80% कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है कट ऑफ भी ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। ×2 या ×2.5 कैंडिडेट्स फिर भी रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है पिछली बार जो है 4 से 5 नंबर बढ़ी थी, तो वो 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट आप लोग हर बार देख सकते हैं कट ऑफ में। तो जितनी पीईटी कट ऑफ जाएगी उससे 4 से 5 नंबर आप लोगों को
लेकर ही चलने होंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे भी डिस्कस करेंगे, वेटिंग लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे, उससे भी क्या इम्पैक्ट डलेगा। तो देखिए अगली जो है आप लोगों का डाउट है वेटिंग लिस्ट को लेकर, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया था, तो उसके ऊपर काफ़ी इनको डाउट है कि वेटिंग लिस्ट इस बार बनेगी या नहीं बनेगी, तो ये काफ़ी डाउट हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वेटिंग लिस्ट के लिए क्लियर नोटिस आ चुका है कि इस बार जो एस्पिरेंट्स लिए जाएंगे, यानी आप लोगों को डीबी के अंदर जो एस्पिरेंट्स लिए जाएंगे, ये उतने ही कैंडिडेट्स लिए जाएंगे जितने कैंडिडेट्स की नीड है, यानी 1 लाख वैकेंसीज है तो 1 लाख एस्पिरेंट्स को ही सिलेक्टेड किया जाएगा। तो इससे इम्पैक्ट होता है कि क्या फिर वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी। तो देखिए डायरेक्टली बात करें तो वेटिंग लिस्ट नहीं बनेगी, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से बात करें तो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है इसके अंदर। क्यों है वो बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो वेटिंग लिस्ट क्यों क्रिएट होती है, जब एस्पिरेंट्स नहीं आते हैं या फिर वैकेंसी खाली रह जाती है तो वेटिंग लिस्ट से कैंडिडेट को लिया जाता है। उसी तरीके से अगर देखिए डीवी में एस्पिरेंट्स कम पहुँचे और जितनी वैकेंसी है उतनी वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाई, तो ये ज़रूर कहा है कि जो आप लोग की कट ऑफ है उसको कम करके एस्पिरेंट्स को लिया जाएगा। क्योंकि देखिए एएलपी की पिछली बार वेटिंग लिस्ट आई थी, तो एस्पिरेंट्स जो वेटिंग लिस्ट है इसको फाइनल सिलेक्शन समझ लेते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रोटेस्ट पे उतरते हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं क्लियर कर रहे हो, वेटिंग लिस्ट के ऊपर लगातार जो है बातें उठती रहती हैं। तो इस कारण से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हटा ही दिया है, जिससे जो है उतने ही कैंडिडेट्स जो है भर्ती प्रक्रिया में लिए जाएँ जितने कैंडिडेट्स की नीड है। बाकी अगर नीड होगी तो उसके बाद कट ऑफ को कम कर लेते रहेंगे। तो कट ऑफ को कम करके जो है एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। तो ये दो डाउट आपको क्लियर हो गए हैं कि वेटिंग लिस्ट आप लोगों की शो नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से वेटिंग लिस्ट रहेगी। कट ऑफ को कम कर एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा अगर वैकेंसीज खाली रह जाती हैं तो। क्योंकि देखिए अभी भी जो है कट ऑफ कम करके डीबी प्रक्रिया 2018 की भर्ती प्रक्रिया के भी अभी डीबी चल रहे हैं, तो इस कारण से ये प्रावधान रहेगा, लेकिन वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रहेगा। क्योंकि पिछली बार एएलपी में काफ़ी देखने को मिला था कि एएलपी वाले एस्पिरेंट्स ने वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम आया था उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था वेटिंग लिस्ट को लेकर, कि वेटिंग लिस्ट में उनका नाम था और वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रही थी। इस कारण से काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ने हंगामा किया था। तो अब वेटिंग लिस्ट नहीं रहेगी तो ऐसा कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट कर भी नहीं पाएगा। इस कारण से ये जो प्रावधान है वेटिंग लिस्ट का वो हटा दिया गया है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वेटिंग लिस्ट रेलवे में रहती है और वो चलती रहेगी। और उसका यही इम्पैक्ट डलेगा कि अगर आप लोगों के मार्क्स थोड़े बहुत कम है तो आप लोगों को कट ऑफ कम कर एस्पिरेंट्स को बुलाया जाएगा अगर वैकेंसी खाली रहती है तो ये आप लोगों का डाउट था, ये क्लियर हो चुका है वेटिंग लिस्ट को लेकर। और अभी हम बात करते हैं अगली जो लास्ट पॉइंट है वो वैकेंसीज़ को लेकर, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो फॉर्म नहीं फिल कर पाए हैं आप लोग का आरआरसी ग्रुप डी का और नेक्स्ट भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए ग्रुप डी की बात करें तो इसके रिगार्डिंग नोटिस आ चुका है भर्ती प्रक्रिया के रिगार्डिंग की अगली जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें जो कंप्लीट वैकेंसीज है उसमें 10th पास नहीं लिए जाएंगे। 10th पास प्लस आईटीआई को जो है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। तो आईटीआई वाले जो हैं उनके लिए इसमें बेनिफिट्स हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जो है आईटीआई के लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। क्या पता जब तक वैकेंसी आए तो आप लोग आईटीआई भी क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसी जो है 2024 में 100% आप लोग को देखने को मिल जाएगी। क्योंकि देखिए 2023 की शुरुआत से आप लोग का जब ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उससे ही अंदाजा लगने लगेगा कि आप लोग की भर्ती प्रक्रिया आने वाली है। लेकिन 2024 तक आते आते जो है भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और इसके अंदर देखिए वैकेंसीज़ का क्या आने वाली है, तो आरपीएफ की वैकेंसीज देखने को आप लोगों को मिल सकती है। आरपीएफ की वैकेंसीज देखिए काफ़ी समय से नहीं आई हैं, अभी आरपीएफ की वैकेंसी आप लोग की रहेगी जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी रहेगी। फिर इसके बाद देखिए आप लोगों का वैकेंसी जो देखने को मिल सकती है आरपीएफ एनक्लेरी यानी ट्रेड्समैन में भी आप लोग की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, तो भी आप लोग का जो है कांस्टेबल की पोस्ट होती है। और इसके बाद देखिए एएलपी में आप लोग की वैकेंसीज देखने को मिल सकती है और टेक्नीशियन पोस्ट पर आप लोग की जो है वैकेंसीज देखने को मिल सकती है कि एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसीज भी काफ़ी समय से जो है पेंडिंग है, तो ये भी आप लोग को देखने को मिल सकती है। और इसके बाद देखिए आप लोग की जो वैकेंसीज है ग्रुप डी लेवल की पोस्टों पर देखने को मिल सकती है और कुछ वैकेंसी जो है आप लोग को मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए भी देखने को मिल सकती है। तो ये वैकेंसीज जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं 2024 में। ऐसी इन वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। एनटीपीसी की वैकेंसी तो अभी चल ही रही है, तो 2024 के लास्ट तक तो 2023 के लास्ट तक तो यही समाप्त होंगी वेटिंग लिस्ट को लेकर। फिर इसके बाद देखिए क्योंकि अभी देखिए भर्ती प्रक्रिया में 2023 की शुरुआत स्टार्ट हो जाएगी और शुरुआतिंग में आप लोगों को पता चलता रहेगा किसको कौन सा पोस्ट मिली है। किसी को स्टेशन मास्टर अलॉट होगी, किसी को
गुड्स गार्ड अलॉट होगी, यानी ट्रेन मैनेजर अलॉट होगी, तो क्लरिकल पोस्ट को अलॉट होगी। उसके बाद जो है इन वैकेंसीज़ की ज्वाइनिंग आएगी, तो ज्वाइनिंग को आते आते भी मई आप लोगों का देखने को मिल जाएगा। तो लास्ट मई तक जो है सभी को ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। फिर इसके बाद देखिए सभी की ट्रेनिंग भी होती है, सभी प्रोसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है 2024 के बाद ही आप लोग को एनटीपीसी की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, 2023 में आप लोग का इन वैकेंसीज़ को लेकर कोई ना कोई अपडेट आप लोग को देखने को मिल सकती है, आरपीएफ के लिए, ग्रुप डी के लिए, मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए। तो इन वैकेंसीज़ पर आप लोग को अपडेट देखने को मिल सकती है। तो अपडेट थी आप लोगों को बताने के लिए आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया और रेलवे से आने वाली वैकेंसीज़ के बारे में। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग को लगातार मिलती रहे।